अच्छा देखिए, सरकार जब पहले बोलती रही कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बापू सभागार में छात्रों से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो अभी जब आपने इनकार किया पहले, अभी कबूल करते हैं और बापू सभागार ही नहीं 28 केंद्रों का दोबारा परीक्षा लेने का योजना जो आपने बनाई है, ये बिल्कुल अन्याय है। पहले तो सरकार एक बाबू सभागार में ही सिर्फ कह रही थी कि परीक्षा लेंगे। अच्छा, तो परीक्षा लेने की बात की ना जी, बापू सभागार में पहले आपने पहले आपने इनकार किया ना। हाँ। आपका चेयरमैन इनकार किया ना। हाँ। तो इनकार करने के बाद आज क्या परिस्थिति है? आज तो लागू होगी ये बात। तो चेयरमैन को बने रहने का क्या उचित है? चेयरमैन को बर्खास्त करना चाहिए। और एक पेपर का सवाल नहीं है, एक एग्जाम, एक क्वेश्चन। और सबसे बड़ा बिहार का जो बीपीएससी का एग्जाम है, इसके साथ इस तरह से घोटाला होगा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए नीतीश कुमार जी। अब जिम्मेदारी आपकी है डायरेक्ट। आप परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा लीजिए और विश्वसनीयता बहाल कीजिए। और दमन का सहारा लेकर के आवाज़ दबाना चाहेंगे तो ये कभी नहीं होगा। आपने जिस तरह से छात्रों की बर्बर पिटाई की, ऐसी पिटाई आपकी पुलिस ने किसी अपराधी का किया है? जवाब देना होगा। और बिहार खामोश तमाशा नहीं दे सकती है। बिहार की जनता छात्रों के साथ है और हमारी पार्टी भाकपा माले पूरा छात्रों के साथ है। कल हम लोगों ने राजभवन मार्च किया था, किस तरह से हम लोगों से बदसलूकी की गई, कि बदतमीजी की गई। और विधायकों के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो छात्रों के साथ क्या होगा? इसलिए हम लोग मांग करते हैं तत्काल आप संज्ञान लीजिए और पेपर इसको रद्द कीजिए, पूरा परीक्षा को दोबारा घोषणा कीजिए। छात्रों को आने जाने का खर्चा दीजिए और जितने मुकदमे हैं वापस लीजिए। और सोनू को 5 करोड़ रुपया का मुआवजा देना होगा, वो तो शहीद हो गए। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि बिहार अशांत न हो, बिहार में आग नहीं लगे, तो आपको तत्काल ये स्टैंड लेना चाहिए। छात्रों ने इतनी सबूत दी है, इतने सबूत दिए, फिर बोलते हैं सबूत लाइए, सबूत लाइए। ये सब जो गैर जिम्मेदार मंत्री के जरिए आप बयानबाजी करवा रहे हैं, ये सब बंद कीजिए, नौटंकी। और अभी आप खामोश है तो आप पर सवाल उठ रहा है कि आपकी मानसिक स्थिति सही है कि गलत है। कहीं अपसेट नहीं हो चुके हैं आप? कहीं भाजपा ने आपको कैद नहीं कर लिया, बंधक नहीं बना लिया, सरेंडर नहीं कर गए आप? इससे तुरंत संज्ञान लीजिए और छात्रों से माफ़ी मांगिए, बिहार से माफ़ी मांगिए और बीपीएससी जैसी परीक्षा की विश्वसनीयता बहाल की। क्या लगता है सर, री एग्जाम होगा? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं अगर हुई तो आप लोग कहाँ तक इसको समर्थन करेंगे? बिहार में मसाल जुलूस निकलेगा शाम में जी। कल नागरिक मार्च करेंगे और परसों तमाम विधायकों को लेकर के, जनता को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम आह्वान करते हैं कि सत्ता पक्ष के भी कोई विधायक है, अगर आपका जमीर है, आपकी गैरत है, तो आप भी आइए और घेराव में साथ दीजिए और मुख्यमंत्री को बाध्य कीजिए। वस्तु स्थिति अगर उसको समझ में नहीं आ रही है तो आना होगा और उसमें शामिल होइए और इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए पहल में शामिल होइए, नहीं तो बिहार आपको माफ नहीं करेगा। ठीक कर रही है ना विधायक दल के, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी और माले सभी विधायकों ने कल राज्यपाल के यहाँ हम लोगों ने मार्च किया। बस 2 ही मांगे, एक तो परीक्षा कैंसिल करो और दोबारा एग्जामिनेशन लो। जो पेपर लीक हुआ है इसके आधार पर संपूर्ण परीक्षा सिर्फ 28 और 18 नहीं, संपूर्ण सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके संपूर्ण बिहार में दोबारा लो, ये है। और छात्रों की जो बर्बर पिटाई हुई है, ये पूरे बिहार में लाठी गोली की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जोगी राज, गुंडा राज है, उसी तरह से बिहार में लाने की कोशिश कर रही है। और इसी के आधार बनाकर नीतीश बाबू को चल बल नहीं रहा है ना। एक तो बूढ़ा हो ही गए हैं और भारतीय जनता पार्टी हथियाना चाहती है, कब्जा करना चाहती है ना। ये हम होने नहीं देंगे। छात्र नौजवानों के ऊपर जो बर्बर दमन चल रहा है, ये होने नहीं देंगे। हम लोग सामने आ गए हैं। आज है पूरे बिहार में छात्र नौजवान जो है मसाल जुलूस निकालेंगे, जिसका डिमांड है री एग्जामिनेशन कराओ है। और सभी छात्र जो जिनको गिरफ्तारी हुई है, पिटाई हुई है, उनको समुचित इलाज कराओ और गिरफ्तार हुए उनको रिहा करो। ये सवाल है। हम कल नागरिक प्रतिवाद करेंगे पूरे बिहार में और परसों छात्र नौजवान फिर मुख्यमंत्री के घेराव करेंगे कि आपको परीक्षा रद्द करना होगा और एग्जामिनेशन फिर से लेना होगी। सवाल कल आप लोग राजभवन मार्च कर रहे थे, आप लोग के साथ भी धक्का मुक्की किया गया। कह रहे ना कि लाठी गोली की सरकार चल रही है, सिर्फ छात्र पर नहीं, हम लोग विधायकों पर भी लाठी गोली चली है, धक्का मुक्की हुआ है। ये सरकार लाठी गोली की सरकार है
लाठी गोली के बल पर दबाना चाहती है हक अधिकार को, जो जेन्युइन बात है। ये चलने बनने वाला नहीं है। बिहार हमेशा क्रांतिकारी और समाजवादियों की धरती रही है। यहाँ पर 7 नौजवान ने अपने न्याय के लड़ाई के लिए गोली खाए हैं, सीने पर लड़ते लड़ते जान दिए हैं। और यही बात भी हम दोहराना चाहते हैं कि हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। छात्रों की जो मांगे जायज़ हैं, इस सवाल पर हम करो मरो की लड़ाई करेंगे।